ये छोटे छोटे बेबी स्टेप जब आप करोगे ना, आप अपने आप देखोगे कि आपके अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग सो 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 ग्रेट। इट्स बीन अ लॉन्ग कि मैं वीडियो पे आ रही हूँ ऑन अ लॉन्ग वीडियो। तो आज मैं ना आप लोगों के आगे अपनी एक्चुअल जो फिटनेस जर्नी है ना, वो शेयर करना चाहती हूँ। इट्स बीन 4 इयर्स मेरा बेटा हुआ। उसके बाद मेरा मैं स्ट्रेट अपना जो टॉपिक है उसी पर आ रही हूँ। वॉज 80 kg जो मेरा टच कर गया था। एंड प्रेगनेंसी से पहले आई वॉज ओनली 58 kg। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरा वेट इतना ज़्यादा अब चला गया कि मेरे लिए ना बहुत डिफिकल्ट हो गया था उसको लूज़ करना। मैंने नॉर्मल डिलीवरी हुई थी मेरी, तो विद इन 6 मंथ्स में मैंने आराम से लूज़ कर लिया था 10 kg, बहुत प्यार से। जिसमें कि मैंने कुछ ऐसा हार्ड वर्क नहीं किया, जो मेरा यूजुअली रूटीन था वही था, कॉन्कॉक्शंस मैं लेती थी, वॉक वगैरह मैं करती थी। लेकिन उसके बाद जो मेरी एक्चुअल जर्नी थी ना, वो मेरी स्टार्ट हुई वेट लूज़ करने की। मैं आपको ना आज, अगर आप एक न्यू मॉम हो और अगर आप एक्चुअल में चाहते हो कि आपका वेट अच्छे से रिड्यूस हो, मतलब एक होता है वेट लूज़ होना, एक होता है वेट इस तरीके से लूज़ होना कि आपको ज़्यादा हार्ड वर्क ना करना पड़े, आपके ऊपर वो प्रेशर ना हो। तो उसके लिए ना मैं आज आपको छोटी-छोटी बातें बताती हूँ कि आप किस तरीके से अपना बहुत ईज़िली वेट लूज़ कर सकते हो, ठीक है? सबसे पहली चीज़, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है ना, आप अपना वेट लॉस जर्नी जो है ना, वो विद इन 2 वीक्स में स्टार्ट कर दो। आई नो कुछ लोगों को लगेगा 2 वीक्स में, यू हर ट्राई 2 वीक्स में। आपको 2 हफ्ते में अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है, 2 हफ्ते आप पूरा रेस्ट लो। ये जो 40 दिन रेस्ट का जो फंडा है ना, मेरे अकॉर्डिंगली ये सही नहीं है। इट्स ओनली मिथ, ये आपको ना और लेजी बना देता है। अगर आप एक एक्टिव मदर रहना चाहते हो ना, अगर आप चाहते हो कि फर्दर भी आप वो एक्टिवनेस आपके अंदर रहे, तो आप मुश्किल से ना 2 या 3 हफ्ते अपने आप को रेस्ट दो, 40 दिन का बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि क्या होता है, ऐसा तो नहीं ना कि हम बेड पे ही पड़े रहें 40 दिन। ऐसा मत सोचो कि आपको तो यही जिंदगी में सिर्फ समय मिला है रेस्ट करने का, तो कर लो जितना कर सकते हो। बिल्कुल भी नहीं। मैं एक लेडी होके ये बात कर रही हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक है 11 साल का, एक है 4.5 साल का। तो जो मेरा अभी मैं सेकंड वाली जर्नी आपको बता रही हूँ ना, इसकी मैं आपसे बात कर रही हूँ, फर्स्ट वाली की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, वो बहुत अलग ही केस था मेरा। तो यहाँ पे 2 हफ्ते के अंदर आप जब रात का खाना खाते हो ना, आपको वॉक स्टार्ट करनी है। वॉक इन द सेंस कि आपको छोटे-छोटे कदम रखने हैं, क्योंकि स्टिचेस लगे होते हैं ना, तो वो हील नहीं हुए होते प्रॉपर। लेकिन आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है? छोटे-छोटे बेबी स्टेप आप लोगे ना, तब आपको अपने आप लगेगा कि आप हील हो रहे हो। पता है क्या होता है, जितना हम अपनी बॉडी को बिठा देते हैं ना, उतना वो बैठ जाती है। जितना हम हिलाते हैं ना, उतना वो हमें भी रिस्पॉन्स करती है। आपको क्या करना है? आपको अपनी बॉडी को हिलाना है, उसको मूवमेंट देनी है। जितनी मूवमेंट दोगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जब हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है, हमें हमें क्या बोला जाता है? एक्टिव रहो, कॉन्शियस रहो, मतलब जो गायनी होती है वो हमें बोलती रहती है पुश पुश पुश। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम जरा से भी ऐसे हो गए ना, तो बेबी की मूवमेंट जो है वो खत्म हो जाएगी, मतलब बेबी जो आने वाला होगा ना, वो भी नहीं आता। तो ये मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर हम वहां पर नहीं स्टॉप हो सकते, तो हम यहाँ पे भी स्टॉप नहीं होना। जब हम वहां इतने स्ट्रांग रहे, इतने पेन में भी हम लोग अपने आप को बिल्कुल ऐसे रखते हैं कि बस, तो यार यहाँ पे क्यों नहीं? तो 2 हफ्ते के अंदर अपने आप को बस स्टार्ट कर दो। बहुत हार्ड नहीं रहना अपने आप पे, स्लोली, सॉफ्टली, प्यार से, ठीक है? उसके अलावा पूरे दिन में आपको जीरा, सौंफ, अजवाइन, इन तीनों का पानी आपको मिक्स कर के पीना है। अल्टरनेटिवली आपको लेना है, वो आपको देखना है सीज़न कौन-सा है, यू मस्ट बी अवेयर कि कौन से सीज़न में क्या लेना है। जो अजवाइन होता है वो प्रॉपर क्लींजिंग करता है। जो जीरा होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन देता है आपकी बॉडी को, जितना भी गंद होता है वो निकाल देता है। और जो सौंफ होता है ना, वो डाइजेशन को आपके बहुत अच्छे से रखेगा। तो ये तीनों जो पानी है ना, या तो आप मिक्स करके ले सकते हो, या तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको अलग-अलग लो। इसके अलावा प्रोटीन डाइट लेना स्टार्ट करो। प्रोटीन इन द सेंस कि आपको नॉर्मल डिलीवरी में तो ना सब कुछ ही खाना है, ठीक है? अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एग, चिकन और फिश ये सब तो आप खा ही सकते हो। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, आप वेजिटेरियन हो, तो आपको क्या खाना है? मतलब पनीर, टोफू मैंने सब खाया था। मैंने राजमा, दाल, एवरीथिंग आई हैव ईटन, क्योंकि मैं साथ-साथ में ना ये कॉन्कोक्शंस लेती रहती थी। मैं पूरे दिन में पानी बहुत पीती थी। तो टच वुड मेरे बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, क्योंकि मेरा डाइजेशन सिस्टम बहुत बढ़िया था, तो उसको भी कोई इश्यू नहीं हुआ अल्टीमेटली। और आपको साथ में ना, अगर मैं आपको बोलूँ कि सोना जो है ना, बहुत अच्छे से सोना है। आपको क्या करना है कि जब आपका बेबी
1 महीने का हो जाता है ना, कोशिश करो उसका रूटीन बनाने की। कहा जाता है आजकल तो बच्चों का 6 महीने तक रूटीन नहीं बनता, ये सिर्फ़ एक मदर पे डिपेंड करता है वो कैसे उसका रूटीन बना रही है। आपको उसको अच्छे से फ़ीड कराना है, पूरा दिन उसको अच्छे से फ़ीड कराओगे और जब आप रात को उसको अच्छे से फ़ीड कराओगे ना, अल्टीमेटली कम से कम 4 से 5 घंटे बच्चा सोता है और उस टाइम पे अगर आपको कंटिन्यूअसली 4 से 5 घंटे की नींद मिल गई ना, तो वो आप मानो ये तो आपके लिए जादू है, ये करामात ही है एक तरीके की। तो आपको नींद पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। हैवी चीज़ आपको नहीं उठानी, वो तो आप भी जानते हो, और हैवी वर्कआउट भी नहीं करना, ये भी आपको पता है। उसके साथ में आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी। किसी भी तरीके की टेंशन मतलब नो टेंशन। चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे वो आपके घर से रिलेटेड हो। काम पड़ा है, पड़े रहने दो। काम बाद में हो जाएगा। अपने आप को ना हीलिंग प्रोसेस में लेकर आओ। मेंटली अपने आप को हील करो। सबसे बड़ा स्टेप है मेंटली हील करने का, अपने आप को मेडिटेशन करो। आई नो मेडिटेशन करना उस टाइम पे बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको क्या करना है, जब भी आपको रात को नींद खुलती है ना, तो ग्रैटिट्यूड करो। अगर आप लिख नहीं सकते हो ना, मतलब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि आई हैव प्रैक्टिस दैट, कि मैंने वो लिखा था कि आई एम सो हैप्पी, मेरा बेबी मेरे पास है, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, मेरी हीलिंग हो रही है और मैं अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छे से सो पा रही हूँ, मेरा बच्चा एकदम हेल्दी है, मैं भी बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत जल्दी एक्टिव हो रही हूँ। ये छोटे-छोटे आप पॉइंट्स लिखते हो ना, जब जर्नलिंग करते हो, अफ़र्मेशंस लिखते हो, आपको लगेगा कि आप एक्चुअली में हील हो रहे हो। ये आपको करना है। जर्नलिंग स्टार्ट कर दोगे जितना जल्दी, आपके लिए बेटर है। जिस भी भगवान को मानते हो ना, अगर आप ऐसे करके उनका पाठ नहीं कर सकते हो, तो मन ही मन उनको याद करो। जितना आप मेडिटेशन करोगे, स्पिरिचुअल बन जाओगे ना उस टाइम पे, आपके लिए भी अच्छा है, बेबी के लिए भी अच्छा है। वैसे तो प्रेगनेंसी में ही स्पिरिचुअल बनना होना चाहिए हमें, लेकिन अगर उस टाइम पे कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं तो इट्स ओके, लेकिन आप पोस्टपार्टम पीरियड में कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल बनो। आपको पता है हमारे जितनी भी बीमारियां होती है ना, उसका रूट कॉज होता है सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड। अगर आप दिल से खुश रहते हो ना, शुक्राना करते हो ना, उसका हर समय आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, क्योंकि सारी की सारी जो बीमारियों की जड़ होती है ना, दैट इज ओनली स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, यही है। क्योंकि हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं इंटरनली, हमें पता नहीं होता, हमें लगता है हम तो बहुत चिल हैं, हम चिल नहीं होते, अंदर ही अंदर हम लोग इतने कुड़ रहे होते हैं ना कि हमें भी नहीं पता होता। और वो जो हमारे सेल्स होते हैं ना, जो उन्हें वर्क करना चाहिए वो रिवर्सिंग में वर्क करते हैं। इसलिए जो आपका पोस्टपार्टम पीरियड है ना, उसमें तो जितना हो सकता है खुश रहो। अगर आपके साथ में जो एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव है ना, कोशिश करो उसको थोड़ा सा चेंज करने की। जैसे अपना प्लेस आप बदल सकते हो, कहीं और रह रहे हो तो मम्मी के घर जाके रह लो, इस तरीके से वाइस वर्सा आप कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, व्हेन यू नो द सिचुएशन। देखो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए कि आपको पोस्टपार्टम में क्या करना है। स्ट्रेस, टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेना, एंग्जाइटी नहीं करनी, कोई प्रकार किसी भी प्रकार की ना आपको नेगेटिविटी अपने आसपास नहीं आने देनी, पानी अच्छे से पीना है, कॉन्कॉक्शन लेना है और प्रोटीन और फाइबर तो अपनी डाइट में बहुत अच्छे से उसी टाइम से इंक्लूड करना आप चालू हो जाओ। एट लास्ट आपको मैं बोलूँगी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से ना सज संवर के रहो। सज संवर के मतलब अच्छे से जो उस टाइम पे बेबी के साथ होता है ना, अपने आप को बना के रखो। अच्छे से उस टाइम के लिए ना ड्रेसेस ले लो लूज़, अपने आप को ना लूज़ रखो। फिटेड कपड़े बिल्कुल मत पहनो। अपना अच्छे से हेयर बन करके रखो और जो आपकी मालिश वाली आंटी आती है ना, उनको बोलो आपको ये रिलैक्सेशन वाली मसाज दें। आपके सर में अच्छे से मसाज करें, अच्छे से तेल लगाएँ, डेली उनसे तेल लगवाओ, डेली उनसे मसाज करवाओ, गुत्त बना के रखो और नीट एंड क्लीन रहो। जितना हो सकता है अपने आप को भी ना पैम्पर करो बेबी के साथ-साथ। आपकी जो इंटरनल और एक्सटर्नल हीलिंग है ना, वो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी। ये छोटे-छोटे बेबी स्टेप जब आप करोगे ना, आप अपने आप देखोगे कि आपके अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है। ट्राई दिस एंड यू विल सी द डिफरेंस वेरी वेरी सून। ये आपको स्टार्ट कर देना है। हैप्पी जर्नी टू ऑल द मदर्स। अगर आप एक न्यू मॉम हो, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड अ बिग 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 हग। खुश रहो, खूब खुश रहो और अपना ध्यान रखो।